श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग लगभग पिछले 1.5 वर्ष से श्री रामचरितमानस पर चर्चा करते हैं। बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, तो हम लोग अब 148 दोहा बाल कांड तक पहुंचे हैं। और इससे पहले की कथा यह है कि एक बार की बात है, जैसा हर साल होता है, माघ महीना आता है। माघ महीना में सब संत लोग स्नान करने इलाहाबाद जाते हैं और वहाँ 1 महीने का स्नान करते हैं, वहीं रुकते हैं, कल्पवास करते हैं। ऐसे ही स्नान के लिए बहुत से ऋषि आए हुए थे। भरद्वाज जी का आश्रम जो प्रयाग में स्थित है, वहाँ लोग रुकते थे। अलग अलग बहुत से ऋषियों का आश्रम था, लेकिन ये जो कथा है वो भरद्वाज जी के आश्रम पर जो कथा चर्चा हुई थी, प्रसंग हुआ था, उसका है। भरद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी आए थे। 1 महीने जब पूरा हो गया, चलने को तैयार हुए, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं जा रहा हूँ। तो भरद्वाज जी ने पैर पकड़ लिया और कहा कि हमको कुछ शंका है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और हे गुरुवर, यदि आपसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? क्योंकि गुरु से अगर दुराव किया जाए, मन की बात छिपाई जाए, तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता और शास्त्र की दृष्टि से इसको दोष माना जाता है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे मन में शंका होती है कि ये राम कौन है। एक राम तो दशरथ के हैं जो हमारे घाट से होते हुए वन में गए थे, जिनकी पत्नी सीता को रावण चुरा लिया था। और एक राम ऐसे हैं जिनको निर्गुण निराकार
निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है। यही दो तरह के राम हैं कि राम कोई और है। भरद्वाज जी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं याज्ञवल्क्य जी और कथा सुनाते हैं भगवान शंकर और पार्वती जी का। आज के समय के शिष्य होते तो कहते गुरु महाराज आप पगला गए हैं का, हमने पूछा था राम कौन है। आप बता रहे एक बार की बात है, शंकर जी गए दक्षिण भारत में और आपने कथा दूसरी शुरू कर दी। अरे मैंने तो पूछा कि राम कौन है, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। कथा सुनते थे और कथा सुनाया कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपने पति पत्नी सती को लेकर के अगस्त्य जी, जिनको कुंभज भी कहा जाता है, उनके आश्रम गए। वहां जाने पर ऋषि ने बड़ा उनका स्वागत किया और भगत किया और पूछा कि प्रभु कैसे आगमन हुआ। उन्होंने कहा राम कथा सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए ऋषिवर और उन्होंने राम कथा सुनाया, लेकिन उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गई थी। उनको लगा कि हम बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी के मुख से क्या कथा सुने, उसमें उनको विश्वास हुआ, ने कथा सुनी। जब कथा खत्म हुई 1 महीने के बाद भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी के साथ चले तो जिसकी कथा सुनी थी वो अवतार ले चुके थे और संयोग से उनसे भेंट हो गई। जय सच्चिदानंद कहा उन्होंने। तो सच्चिदानंद नाम तो निर्गुण निराकार निर्विशेष परमात्मा राम का है। और सामने क्या देखती हैं सती जी की, तो सगुण साकार है, राजकुमार है, शरीर में है। तो जो सगुण है, साकार है, साक्षात दिखाई पड़ रहा है, राजा का बेटा है, उसको ये वो उपाधि दे गए हैं जो ब्रह्म की उपाधि है, निर्गुण निराकार की। तो उन्होंने कहा कि महाराज भांग ज्यादा तो नहीं चढ़ गई है। तो उन्होंने कहा नहीं सती, ये वही है जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनकी कथा तुमने सुनी। तो कहीं हमको विश्वास नहीं हो रहा। तो भगवान शंकर ने कहा हे सती, ये सब लीला के लिए है, लीला में ही आनंद लीजिए। कभी शंका नहीं करिएगा कि माता सती के मन में ये बात वास्तव में उत्पन्न हो गई और भगवान शंकर ने इस तरह से कहा। ये सब बड़े लोग, भगवान लोग इस तरह से लीला करते हैं हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। अगर वो इस तरह की लीला नहीं करते तो हम सब मनुष्यों को, अज्ञानियों को ज्ञान कहाँ से मिलता। उन्होंने कहा तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई, सब गड़बड़ हो गया। भगवान शंकर ने देखा कि ये तो हमारे गुरु की, हमारे आराध्य की पत्नी बन गई और उन्होंने संकल्प ले लिया, छोड़ दिया। अब उनकी दुर्गति हो गई। बाप के यज्ञ में जाकर के शरीर किसी तरह से त्यागा, भगवान से आराधना करके मांगा कि हमको शंकर ही फिर पति मिले और भगवान शंकर ही पति मिले। फिर जब उस जन्म में शादी हुई तो कथा सुनना शुरू किया उन्होंने। तो वही पूछ रही हैं कि ये बताओ जो निर्गुण है, निराकार है, किस कारण से वो सगुण साकार हो गया, वे दशरथ का राजकुमार क्यों बन गया। तो वही कथा एक उन्होंने पहले अभी सुनाई थी, 2-3 सुना चुके हैं। अब सुना रहे हैं कि एक बार मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए थे, जिनको भगवान का अंशा अवतार भी कहा जाता है, मनु और शत्रुपा। तो उनके मन में यह आया कि वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो निर्गुण निराकार है वो भी भक्तों के बस में है।
और यदि प्रेम से उसकी उपासना किया जाए तो वो प्रेम के वश में है, भक्तों के वश में हो जाता है और उनकी इच्छा पूरी करता है। कहा यदि ये सत्य है तो हमारी भी बात पूरी हो। अपने नगर से निकल करके मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में पहुंच गए, बड़ी कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बार आए मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा हम आपकी आराधना तो कर नहीं रहे, हम तो उस परम ब्रह्म की कर रहे हैं। तो तपस्या में वो लगे रहे और कुछ दिन बाद उनकी तपस्या जब पूरी हुई तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इतनी गंभीर और मधुर थी कि जैसे कान के रास्ते हृदय में पहुंची, तो जैसे मनु शत्रुपा अपने घर से चल के आए थे, हृष्ट-पुष्ट शरीर था, खा पी करके तंदुरुस्त थे, और यहाँ तपस्या करने के बाद हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या किया था, शरीर केवल हड्डी जैसा ढांचा रह गया था, लेकिन वो केवल आकाशवाणी कान के रास्ते जैसे पहुंची, पुराने जैसा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, विश्वास हो गया। बिना विश्वास के भगवान मिलते नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भगति नहीं, आते ही बिन द्रवहीन राम। तो विश्वास हो गया कि ये जरूर आकाशवाणी सही कह रही है। आकाशवाणी ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि हम दर्शन तुमको देंगे, लेकिन किस रूप में दर्शन चाहते हो? क्योंकि हर आदमी के मन में भगवान का एक स्वरूप बसा है, कल्पना आदमी कर लेता है, जब उसी स्वरूप में मिले तो मानता है कि ठीक है। तो उन्होंने कहा जो शंकर जी के मन में बसते हैं। तो कहा ठीक, शंकर जी जिस तरह से भगवान की कल्पना करके पूजन करते हैं उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। अब भगवान का स्वरूप क्या था ये पहले आ चुका है। अब हम लोग जो दोहे पे छोड़े थे वो ये था, बोले कृपा निधान पुनियत अति प्रसन्न मोहि जान। कहा हे मनु शत्रुपा, कृपा निधान बोले कि मुझको अति प्रसन्न जानो, मांगहु बर जोई भाव। वरदान मांगे जो तुम्हारे मन में जो कुछ भाव आवे। महादानी अनुमानी मन में मुझको मान लो कि मैं महादानी हूं, जो कुछ भी मांगोगे सब मैं दूंगा। सुन प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। तो मनु जी ने शत्रुपा को इशारा कर दिया कि पहले बोलो भाई। तो प्रभु की बात सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके मधुर वाणी में बोली, नाथ देख पद कमल तुम्हारे। हे नाथ, तुम्हारे कमलवत चरणों को देख करके अब पूरे सब काम हमारे, जितनी हमारी कामना थी सब क्या हो गई? पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, लेकिन एक इच्छा अभी अंदर है हृदय में, असुगम अगम कही जात सुनाही। वो इच्छा ऐसी है कि कहना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन उसका पूरा होना बड़ा कठिन है। यानी उसका पूरा होना कठिन भी है और उसका पूरा होना बहुत आसान भी है। तुम ही देत यति सुगम गोसाई। हे महाराज, आपके लिए तो बहुत सुगम है, आप चाहे तो दे सकते हैं, सुगम है। लेकिन अगम लागी मोहि निज कृपनाई, क्योंकि हमारी जो कृपणता है उसके नाते हमको अगम लगता है।
अब ये निज कृपणाई का अर्थ समझिए। जिसके पास जितना होता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है, अगर उसको कभी मौका मांगने की आ जाए तो अपने हैसियत भर का ही वो मांगता है। जैसा जितना बड़ा कटोरा हृदय के अंदर होता है उतने वो मांग लेता है। एक कथा सुनाते हैं आप लोगों को। एक दिन एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो उसको भूख लगी, प्यास लगी, एक पेड़ के नीचे बैठा। असंजोग से वो पेड़ जो था कल्प वृक्ष था, उसके नीचे उसने सोचा क्या अच्छा होता अगर मुझे पानी मिल जाता पीने को और भोजन मिल जाता। चट से उसकी इच्छा पूरी हो गई। कोई आ रहा था, उसने भोजन दे दिया, पानी दे दिया। अब देखिए उसकी क्या इच्छा थी, भोजन और पानी की आवश्यकता थी, उतना उसने मांग लिया। अब दूसरी आवश्यकता, बहुत थक गया हूं, अगर सुंदर हवा चलती ठंडी और कुछ सोने के लिए खाट मिल जाता तो सो लेते। खाट भी मिल गई, उस पर सो लिया। अब उसको विवेक नहीं है कि मैं जो मांग रहा हूं सब हो जा रहा है। अब वो क्या सोचता है कि अरे ये तो बियाबान जंगल है, ये संजोग की बात है कि हमने जो मांगा सब मिल गया। कहीं ऐसा न हो कि कोई शेर आ जाए और हमको फाड़ के खा जाए। इतनी देर में उस शेर आ गया और उनको फाड़ के खा गया। इसीलिए कहते हैं कि मन के अंदर, जिसके मन के अंदर जो भाव होता है, ये आदमी की निजी कृपणता इसी को कहते, निजी कृपणाई। एक गरीब आदमी है, उससे कह दो मांगो भैया, क्या मांगोगे? तुम सोचेगा कि देखो हमारी हैसियत तो ऐसी है, मांगने को बहुत होगा, 100 रुपया दे देंगे, इससे ज्यादा देंगे नहीं। तो सकुचाते कहता है कि महाराज 100 रुपया दे दो, जबकि वो नहीं जानता कि इस समय महाराज प्रसन्न है, जो मांगे वो मिल जाएगा। लेकिन वो उसकी निज कृपणता है। तो समझाने के लिए केवल आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी अपनी जो हैसियत होती है, हम उसी सीमा में ही रह जाते हैं। इसी को निज कृपणता कहा। क्यों? यहाँ देखो, मनु शत्रुपा धरती के एक छत्र राजा थे। कोई भोग उनके लिए असंभव नहीं था और कोई भोग ऐसा नहीं था जो धरती का भोग उन्होंने भोगा ना हो। लेकिन भगवान को तो पहली बार पा रहे हैं, परब्रह्म को। उनसे क्या मिल सकता है, ये ज्ञान नहीं था। न तो कोई गुरु किया था, उससे पूछे होते। ऐसे तपस्या किया, भगवान सामने आ गए। तो संसार का तो सब भोग कर चुके थे, अब मांगते क्या? जो संसार का भोग किए थे, अरे उनको 2 बेटवा थे, 3 बिटिया थी, अखिल धरती के राजा थे। सोना चांदी, रथ घोड़ा, स्त्री, जो कुछ चाहते सब भोग उपलब्ध था, कोई कमी थी। लेकिन मांगते क्या है? देखिए, सकुचा रहे मांगने में। तो अपनी सीमा, जो कुछ जानते थे उसी सीमा में गए। देखो भाई, कौन गेट पे खड़ा है? कहते हैं यथा दरिद्र विबुध तरुपाई। जैसे अभी हमने कथा सुनाया आपको, दरिद्र आदमी था, उसको पानी और हवा, खटिया, भोजन चाहिए था। उसके बाद डर आया उसके मन में, और कथा मैंने सुना दिया आपसे। विविध तरु का मतलब कल्प वृक्ष होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष पा जाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। अगर वहां मांगा होता कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पहुंच जाए, हमारे पास महल हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, सब हो जाता। मन में क्या आया, कहीं शेर न आ जाए, खा न जाए। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। करे जो जितना आदमी जानता है, तासु प्रभाव जान नहीं सोई। किससे मांग रहा हूं, उसका क्या प्रभाव है, क्या मांगू, क्या चाहिए, उसका प्रभाव वो जानता नहीं है। और हृदय में संशय बना रहता है। यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
अब वो यहाँ ये कहते हैं कि सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी। कहते हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं और हमारे मनोरथ को पूरा करिए। तो भगवान देखिए, भगवान कहते हैं, हमारे चेला आप लोग आते हैं, बहुत लोग कहते हैं महाराज आप जानत हो, अब हम अपने मुँह से का कहीं जो हम मांग रहे हैं तो आप जानत हो, अंतर्यामी हो। लेकिन देखो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, बहुत विचारणी चौपाई है। सकुच बिहाय मांगु नृप मोही, मोरे नहीं दे कछु दे तो ही। वो तो भगवान तो जानते थे कि ये मुझे मांगना चाहता है, तो भगवान ने कहा कि सबको छोड़ करके तुम अपने मन की जैसा चाहते हो वैसा मांगो, मुझे देने में कोई संकोच नहीं, जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, अचाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। देखो संसार में रहे थे तो संसार ये चीज मांग लिया, संसार में रहे थे, बताया नहीं कि उनको 2 बेटवा थे, उत्तानपाद बहुत प्रतापी, उनके 3 बेटियों में से 3 बेटियां जो है भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। प्रियव्रत उनके बेटे, उनके बेटों के बेटे इतने प्रतापी हुए, राजा पृथु हुए उनके खानदान में, उन्हीं के खानदान में राजा भरत हुए, उन्हीं के खानदान में एक से एक श्रेष्ठ लोग हुए जो भगवान विष्णु को सैकड़ों बार प्रसन्न किए। लेकिन अब मन में क्या है कि हे प्रभु आप दान शिरोमणि हैं, कृपा निधि हैं, अपने मन की बात मैं कहता हूं कि तुम्हारे समान ही पुत्र चाहता हूं, आपसे कौन छिपाओगे, ये मांगा। तो भगवान क्या कहते हैं, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। राजा की प्रीति देख करके, और उनका वचन तो अमूल्य था, ये सुनकर करुणा निधान, यानी जिसकी करुणा इतनी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और बोले चलो ऐसा ही हो। अब भगवान आगे भी कह देते हैं, आप सरिस खोजऊं कह जाई। भगवान जानते हैं कि मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं। नृप सुत नृप तव तनय होब मैं आई। हे राजा मैं ही आपका लड़का होकर के आ जाऊंगा। अब उन्होंने देखा कि सतरूपा मैया भी हाथ जोड़े खड़ी है। सतरूप ही बिलोगी कर जोरे, देवी मामू बरु जो रुचि तोरे। उन्होंने कहा हे देवी आप हाथ जोड़े खड़ी हैं, आपके भी मन में जो हो वो मांग लो, मांग लो। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा। उनकी पत्नी सतरूपा ने कहा कि हमारे पतिदेव बहुत चतुर है, तो ये जो इन्होंने मांगा चतुर नृप, कोई भी शब्द का कहीं प्रयोग होता है तो उसका कोई न कोई मतलब होता है। यहाँ चतुर शब्द का इस्तेमाल किया। असोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। हे कृपालु मुझे बड़ा प्रिय लगा, लेकिन प्रभु परंतु सुठ होती ढिठाई। हे प्रभु फिर भी ढीठापन होगा क्या? यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। यद्यपि हे प्रभु आप हमेशा अपने भक्तों का हित करते हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। तुम ब्रह्मा आदि सभी के पिता हो, जग के स्वामी हो। अब्रह्म सकल उरय अंतर्यामी। आप ही ब्रह्म हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। अस समुझत मन संशय होई। ऐसा जान करके मन में शंका हो रही है।
अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। कि हे प्रभु, जो इन्होंने कहा है वही सत्य है। जो निज भगत नाथ तव यही, जो सुख पावहि जो गति लहई। तो कह रही है माता सतरूपा की, हे प्रभु, जो आपके भगत हैं वो जो अलौकिक और अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही मुझको भी चाहिए, वही गति मुझको चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। कह रही है कि वही सुख चाहिए। देखो, सुख भगवान के ही शरण में है, भगवान के मिलने पर ही सुख है। तो यहाँ मांग रही है वही सुख और भगवान की गति, माने अंत समय में हम आप तक ही पहुंच जाए, आपके ही हो जाए, आप में गति हमारी हो जाए। और सोई भगति, हमको आपकी भक्ति मिल जाए। और सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में मेरा स्नेह प्रेम बना रहे। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, ये विवेक बना रहे कि आप प्रभु हैं और हम आपकी सेविका है, वो विवेक बना रहे। हम ही कृपा कर दे, हमको कृपा करके दे दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। रानी की बात क्या थी? सुनने में तो बड़ी कोमल थी, बड़ी गूढ़ थी, मन को हरने वाली थी, लेकिन उसको इस तरह से वाक्य रचना श्रेष्ठ करके बनाया था उन्होंने। कुछ कहने का भी एक तरीका होता है, वही बात कोई कह नहीं पाता और वही कोई सुंदर शब्द को गढ़ के बढ़िया सेंटेंस बना के कह देता है। तो भगवान बोले, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। जो कुछ भी रुचि इच्छा तुम्हारे मन में है वो मैंने दे दिया, कोई संशय न रखो। मातु विवेक अलौकिक तोरे, लौकिक नहीं अलौकिक। लौकिक क्या होता है? संसारी विवेक। जो संसार में हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है ये लौकिक विवेक होता है। लौकिक विवेक क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है? विवेक बुद्धि की परम अवस्था होती है। बुद्धि की परम अवस्था मन ही जो है जब निर्णय लेने लगता है तो बुद्धि कहलाता है। यह बुद्धि जो होती है पहले संसारी होती है, लाभ हानि को देखती है, लाभ हानि करके तोड़ तोड़ के अपना लाभ जो होता है उसी को चाहती है। यह बुद्धि संसारी बुद्धि कहलाती है, रागात्मिका बुद्धि कहलाती है। लेकिन धीरे धीरे जब मन में आ जाता है कि सुख इसमें नहीं है, इस संसारी चीजों में, तब निश्चय हो जाता है कि यह सुख कहाँ है? भगवान में है। तो अब केवल एक ही चीज चाहिए, निश्चय हो गया, तो वो बुद्धि हो गई निश्चयात्मिका। अब बुद्धि की तीसरी स्टेज है जिसको कहते हैं विवेक। अब विवेक उत्पन्न हो गया, अब ये बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी। अब यह बुद्धि उस अवस्था में आ गई कि उसको कभी रस्सी और सर्प का भ्रम नहीं होगा। उसको बिल्कुल सब फाइनल क्लियर हो गया एकदम, अब कोई डाउट कहीं नहीं रहा। तो उसको कहते हैं विवेक। तो ये विवेक क्या है? लौकिक विवेक। और अलौकिक विवेक कौन सा हुआ? जो इस संसार में नहीं पाया जाता, उसके बारे में भी ज्ञान हो जाए, वह अलौकिक विवेक है। और भगवान ने कहा कि अलौकिक विवेक होगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे,
कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मेरी कृपा से आपका ये विवेक कभी मिटेगा नहीं। यशोदा मैया का विवेक मिट जाता था, कभी जमाई लिए मुंह में ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया, भगवान ने जो है अज्ञान फिर फेर दिया और भूल गई कि मैं सपना देख रही थी या कुछ गलत देख लिया। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया कि जो आप देखोगी वो विवेक बना रहेगा, मतलब उससे आपको भ्रम नहीं उत्पन्न होगा, आपको भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बंदी चरण मनु कहे बहोरी। तो रानी ने मांगा और राजा मनु ने फिर से कहा चरण प्रणाम करके, हे प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, मुझे कुछ और कहना है। और एक विनती प्रभु मोरी। उन्होंने कहा है भगवान मेरी एक और विनती है। कहा क्या? सुत विषयिक तव पदिरति होई। कह रहे हैं कि देखो इन्होंने विवेक मान लिया जिसमें इनको बना रहेगा कि आप भगवान भी हो, इनके लड़के भी हो। हमको ये सब नहीं चाहिए, हम खाली यही चाहते हैं कि तोके अपन लड़का मानी बस, बाकी तू भगवान हो जौन हो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, खाली तुके अपन लड़के मानी। और जैसे संसारी प्रेम लड़के का होता है वही हमारा आपके साथ प्रेम रहे। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोई। मुझको कोई कहे बहुत बड़ा मूर्ख है। ये बच्चे भी इतना प्रेम करता है अपने लड़के में, इसका राग बना हुआ है, तो चाहे भले कहे, लेकिन मुझको तो आपसे केवल अपने लड़के वाला प्रेम चाहिए कि आप हमारे लड़के हैं और कुछ नहीं है, भगवान हुआ नहीं। मणि बिनु फनि जिमि जल बिन मीना। जैसे सांप बिना मणि के मर जाता है और बिना जल के मछली मर जाती है। मम जीवन तिम तुम ही अधीना। इसलिए मेरा जीवन तुम्हारे अधीन रहे, जब तक तुमको आंख से देखता रहूं तब तक जिंदा रहूं। अगर आंख से ओझल हमरे हो गए आप तो हमारा शरीर न रहे, हम मर जाए, प्राण छूट जाए, ये मांगा हुआ। अस बर मांगू चरण गही रहेऊ। ऐसा बर मांग के भगवान के चरण को जाके पकड़ लिया दोनों हाथ से। अये मस्तु करुणा निधि कहेऊ। भगवान करुणा निधि ने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ चूंकि सीता जी के सहित आए हैं तो हर जगह भगवान के नाम के लिए करुणा निधि का इस्तेमाल हो रहा है। यही करुणा निधि माता पार्वती ने दिया सीता जी को आगे जब स्वयंवर हुआ। मन जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो करुणा निधान। सुजान सील स्नेह जानत रावरो। अस बर मांगु चरण गही रहेऊ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी। अनुशासन माने आज्ञा। अब तुम मेरी आज्ञा मान करके बसहु जाई सुरपति रजधानी। सुर माने देवता, देवता के पति माने इंद्र। इंद्र का राज्य कहाँ है? स्वर्ग। कहा अब तुम हमारी बात मानो, शरीर छोड़ दो यहाँ और स्वर्ग में जाकर के निवास करो। तह करी भोग विलास। उस स्थान का नाम स्वर्ग में भोग विलास, जो इच्छा करो वो मिल जाता है, भोग विलास करो। और स्वर्ग में जाकर के लोग इस संसार से भी ज्यादा भोग विलास करते हैं। तह करी भोग विलास तात गए कछु काल पुनि। स्वर्ग में जाओ, वहां भोग विलास करना, कुछ समय जब बीत जाएगा। होई हऊ अवध भुआल। तब तुम अवध के राजा होके पैदा हो गए। तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं तुम्हारा बेटवा होकर के पैदा होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे। जो मेरी इच्छा होगी, अपनी इच्छा से मैं मनुष्य का शरीर वेश बना करके आऊंगा। होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। निकेत माने घर, तुम्हारे घर में प्रगट होऊंगा।
अनसन सहित देह धरि ताता, तात माने पिता को भी कहते हैं, बड़े भाई को भी कहते हैं, छोटे भाई को भी तात कहते हैं, सम्मान सूचक शब्द है। यहाँ भगवान ने अब ये से उनको अपना पिता मान लिया, तो कहा कि अनसन सहित देह धरि ताता, करिहु चरित भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला चरित्र मैं करूंगा। ये सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहि ममता मद त्यागी। जिसको सुन करके बड़ भागी लोग, जो बड़े भाग्यशाली होंगे संसारी लोग, वो इस भव सागर से तर जाएंगे और ममता और मद उनका छूट जाएगा। तो यही राम की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहवा रहे हैं भगवान शंकर से, और कहवाते क्या है? उमा राम गुण गूढ़, अपंडित मुनि पावहि बिरति, अपावहि मोह विमूढ़। कहते हैं भगवान की कथा क्या है, बड़ी विचित्र है। इसमें जो मूर्ख है वो और मोह पा जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। अरे जब दशरथ जी इतनी तपस्या करके और बेटवा बदे जान छोड़ दिए, तो हमारी जान चली जाए तो कौन बड़ी बात। उनको मोह उत्पन्न होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ज्ञान मिलता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जिनहि न विरति न राम रति, जिनको न तो वैराग्य है न मेरे चरणों में प्रेम है, उनको मोह ही प्राप्त होगा। इसी राम की कथा है। भगवान कहते हैं आदि शक्ति जही जग उपजाया, असोवो तरही मोर यह माया। मेरी यह माया आदि शक्ति जो है, जो इस सारे संसार को प्रकट करती है, वो पराजती है, वो भी अवतार लेगी। ये मेरे बगल में जो है मेरी माया है। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। हम तुम्हारी वाणी को सत्य करेंगे, ये मेरा सच्चा प्रण है। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, बार बार ऐसा कह करके कृपा निधान भगवान। अंतर ध्यान भये भगवाना, वहीं से गायब हो गए। दंपति उर्धर भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। उस दंपति ने यानी मनुष्य रूपा ने कुछ दिन तक उसी आश्रम में जहाँ गए थे वहां कुछ दिन निवास किया। समय पाय तनु तजियनिया सा, जाई कीन्ह अमरावती वासा। अमरावतीपुरी जो इंद्र का है स्वर्ग। अनायास ही कुछ दिन बीतने के बाद उन दोनों लोगों का शरीर छूट गया और स्वर्ग में पहुंच गए। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेतु। अब भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क जी की, हे याज्ञवल्क जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो। भरद्वाज सुनिय पर पुनि, राम जन्म कर हेतु। कहते हैं कि यह बहुत ही पवित्र इतिहास है जो उमा जी को वृषकेतु जी ने सुनाया था। हे भरद्वाज, अब भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। यहाँ याज्ञवल्क जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, वह कथा तुम्हें फिर सुनाने जा रहा हूं जो भगवान शंकर ने गिरिजा को पार्वती जी को सुनाया था, पवित्र कथा।
कहा विश्व विदित एक के कई देशु, कहा एक कैकय नाम का देश था जो उस समय सारे संसार में प्रसिद्ध था, विश्व विदित था। असत्य केतु तह बसे नरेशु, उस कैकय देश का राजा, उसका नाम क्या था? सत्य केतु था। अधर्म धुरंधर नीति निधाना, सारे धर्म को जानने वाला था वो। धर्म को निधान माने उसके सारा खजाना उसके पास था, सारे धर्म को जानता ही नहीं था, करता भी था। अतेज प्रतापशील बलवाना, उसके अंदर तेज था, प्रताप था। प्रताप माने क्षमता, जो चीज तेज ही केवल पर्याप्त नहीं है, उसको कार्य में उतारने की क्षमता, वो प्रताप। और शील माने दूसरे का सम्मान करने वाला, उजट नहीं, और बलवान भी था। कहीं के भय जुगल सुत वीरा, जुगल माने दो, उसके दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए। सब गुण धाम महारन धीरा, इसके जो दो पुत्र उत्पन्न हुए सभी गुण के खजाने थे और रण में धीरज रखने वाले थे, मानी रण छोड़ के भागने वाले नहीं थे। कैसी भी परिस्थिति युद्ध में आ जाए रण छोड़ के भागने वाले नहीं थे। राजधनी सो जेठ सुतराही, नाम प्रताप भानु असताही। जो राजा था उसने अपना उत्तराधिकारी अपने जेठे पुत्र को, जिसका नाम प्रताप भानु था, बना दिया। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। अभुज बलय तुलय चल संग्रामा, जो अरिमर्दन था उसकी भुजाओं में बड़ा ताकत था, अतुल बल था, अचल था संग्राम में, संग्राम में अचल रहता था, संग्राम छोड़ के कभी वहां से हटता नहीं था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल विरजित परजित प्रीति। दोनों भाइयों में सभी प्रकार का प्रेम था, कोई दोष नहीं था, कोई छल नहीं था, प्रीत ही प्रीत थी। जेठ सुतहि राज नृप दीन्हा, जेठे पुत्र को यानी बड़े पुत्र को क्या नाम था? प्रताप भानु, उसको राज्य दे दिया राजा ने। हरिहितया गमन बन कीना, भगवान को पाने के लिए वन में चले गए। अब देखिए, जिसका बाप इतना बड़ा धर्मात्मा, जिसके बेटे सब प्रकार से योग्य, देखिए कैसे गलती होगी कि अच्छाई होगी। कथा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, जब प्रताप भानु, रवि भगवान भानु का नाम है तो ऊपर नाम उन्होंने लिया था प्रताप भानु, यहाँ उसी को प्रताप रवि। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश। जो भगवान सूर्य नारायण हैं, इनको आदित्य कहा जाता है। इनके 12 स्वरूप हैं। तो जिस स्वरूप से ये सारे संसार को उजाला देते हैं, वह स्वरूप इनका रवि कहलाता है, रवि। तो जब प्रताप रवि भयउ नृप, फरी दुहाई देश। देश देश में इनका नाम हो गया, लोग इन्हीं की दुहाई देते थे। किसी के ऊपर कोई तकलीफ पड़ती थी तो कहते थे कि दुहाई राजा प्रताप भानु की, राजा प्रताप भानु की दुहाई। उन्हीं के शरण में जाते हैं, दुहाई मतलब आपके शरण में। अप्रजा पालियति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। लेस मात्र भी कहीं पाप नहीं था। लेस किसको कहते हैं? आप लोग गांव के रहने वाले हैं, पहले दीपक जलता था, ढेवरी, या आज भी अगर आप भगवान को आरती करने के लिए मिट्टी के उसमें दीपक जलाते हैं बत्ती रख करके, तो जब बत्ती जलती है तो लौ जाती है, जाते जाते एक स्थान आता है जहां लौ बुझ जाती है।
अब वो स्थान ऐसा है कि पीला सा होता है, उसके ऊपर धुआं दिखाई पड़ेगा और उसके नीचे लव दिखाई पड़ेगी, तो उसको लवलेश कहते हैं। प्रजापाल अति वेद विधि, वेद ने जैसे विधि बताया है, कतहु नहीं अघलेश, कहीं भी पाप का रंच मात्र भी उपस्थिति थी ही नहीं, पुण्य ही पुण्य था, पाप था ही नहीं। अनिपहित कारक सचिव सयाना, एक सचिव उनका था, बहुत ही होशियार था, सयाना था। रामायण में दो शब्द आता है, सयाना और अयाना। इसलिए ही दो शब्द हम लोग के घर में भी इस्तेमाल होता है। आपके लड़के या तो सयाने होंगे या अयाने होंगे। सयाने का मतलब जो सब कुछ कायदे से चलाए, सब कुछ जाने सुने, अच्छा करे, और अयाना का मतलब होता है जो लापरवाह हो, कोई मतलब नहीं। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। वो नाम उसका धर्म रुचि था, जो उसका मंत्री था, बहुत प्रतापी रणधीर था, और उसकी बुद्धि तो शुक्राचार्य जैसे थी। जो देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके जैसी उसकी बुद्धि थी। यानी धर्म भी उसको मालूम था, वेद का ज्ञान, सब कुछ था उसके अंदर। शुक्राचार्य जी में और बृहस्पति जी में कोई अंतर नहीं है। दोनों लोग ज्ञानी, बुद्धिमान और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्रों में हैं। और आप जानते हैं कि अदिति से देवता उत्पन्न हुए और अदिति से दैत्य उत्पन्न हुए। ये दोनों कश्यप जी की पत्नियां थी। कश्यप जी की 14 पत्नियां थी। ये सब की सब दक्ष जी की कन्याएं थी। दक्ष जी की 16 कन्याएं थी, जिसमें से 14 की शादी कश्यप जी से हुई थी। एक की शादी भगवान शंकर से करवा दिया था ब्रह्मा जी ने, और एक की शादी विश्वदेव जिनको कहते हैं, विश्वादेव देवता होते हैं। वो विश्वदेव जो है, वो जैसे शंकर जी हैं, उनके 11 रुद्र हैं, उसी तरह से भगवान 12 आदित्य हैं, उसी में से एक आदित्य विश्वदेव है, उनसे करा दिया था। तो उन्हीं की 14 पत्नियों से 13 तरह की सृष्टि हुई है। संसार में 13 तरह की सृष्टि पाई जाती है इस धरती पे। उसी में से एक जो देवता हुए, वो उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे, और जो दैत्य कहलाए वो उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है, किसी तरह से असम्मान नहीं करिएगा। दोनों बहुत विद्वान थे, एक देवता के गुरु बन गए और एक दैत्यों के गुरु बन गए। भगवान जो जिनको परब्रह्म हम कहते हैं, भगवान, उनका प्रेम दैत्यों के लिए भी और देवताओं के लिए भी बराबर होता है। भगवान का भी जो अवतार होता है वो 3 गुणों में होता है। कभी भगवान का सत्व अवतार होता है, कभी भगवान का रजो अवतार होता है, और कभी भगवान का तामस अवतार होता है। तो भगवान का जो तामस अवतार था वो कब हुआ? जब वो बामन बन के आए। भगवान बामन बन करके आए, कारण राजा बलि के पास राज्य था। राजा बलि बड़ा प्रतापी था, धर्मात्मा था, देवताओं को यज्ञ करके भगवान और देवताओं को बलि देने वाला था। आप समझ लीजिए, देवता लोग कौन होते हैं? जो भगवान के अंश होते हैं, और भगवान की छोटी छोटी शक्तियां उनके निहित होती हैं अंदर। और जो धर्मात्मा होता है वो देवताओं की उपासना करता है, उनका यज्ञ करके उनको संतुष्ट करता है।
तो राजा बलि भी जो था बहुत धर्मात्मा था, वेद के धर्म का ही पालन करता था और सारे देवताओं की उपासना करता था। लेकिन जिस आदमी में शासन करने का प्रवृत्ति हो, जैसे इंद्र, अब इंद्र को जो कोई भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब पूर्णाहुति होती है तो इंद्राय नमः करके इंद्र की का नाम लेकर के यज्ञ को, हवन को समाप्त करते हैं। लेकिन उतने से इंद्र का काम नहीं चलता था। अरे भाई, जब वो राजा होता है स्वर्ग का, तो इतनी सुंदरियां नाचती हैं, गाती हैं, पता नहीं कितना भोग और विलास होता है। वहां तो खाली खाने को मिल रहा है ना, राजा बलि तो भोजन मिलता था। तो बड़ा परेशान हुआ इंद्र और गया अपनी अम्मा के पास, अदिति के पास। कहा, अम्मा, अरे करोड़ों वर्ष हो गया, ये हम लोगों का जो सौतेला भाई है राजा हुआ है, राजा बलि, और कोई उपाय नहीं है, हम लोग जीत नहीं पा रहे उससे। दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य भी है, उन्होंने मंत्र जगा लिया है, मृत संजीवनी विद्या, और उस मृत संजीवनी विद्या से जो कोई दैत्य मरता है, ये बलि मर गए थे, और कहा मरे हुए राजा बलि को उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया मृत संजीवनी विद्या से, तो उनसे पार पाना संभव नहीं। अब तो कुछ करो, बप्पा से कहो कि कुछ करें, हम लोगों का राजपाट गए बहुत दिन हो गया। उनकी अम्मा जो अदिति थी, बप्पा के पास गई, कश्यप जी के पास, उनकी सेवा भाव किया, प्रसन्न हुए। तो कहीं कि बताओ अदिति क्या चाहती? तो कहे, महाराज, आपने प्रसन्न होकर के हमारी सवत को जो पुत्र दिया है, उनके लड़कों का इस समय राज चल रहा है। तो कहे, बहुत अच्छा तो है, बड़ा बढ़िया राजा है बलि, अच्छा राज कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा ही बेटा है, तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी अम्मा की करता है। कहे, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे लड़कों सब बड़े दुखी थे, हमारे पास आए थे कि अम्मा बप्पा से पूछो कोनो उपाय हो तो कह दें, अब हमारो लोग का रजवा पटवा लौटे घर में जैसे होता है। अब देखो, ये डाह देवताओं में है, जिस देवता को हम लोग अपना इष्ट मानते हैं उनके अंदर ये डाह है। तो देवताओं की उपासना इसीलिए न करके हमको उपासना केवल ब्रह्म की, भगवान की, भगवान कृष्ण की या राम की करनी चाहिए। तो अम्मा ने कहा कि अरे भाई, बात सही है, लड़कों सब बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। तो कहे, उपाय एक ही है, अगर तुम पयो व्रत करो, भगवान विष्णु का पयो व्रत होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तो कुछ कल्याण हो सकता है। अब विष्णु जी 3 तरह के कहे जाते हैं, तो आप लोग जान लो। भगवान जिनको ब्रह्म कहा जाता है वो विष्णु बने, और पहले विष्णु जो है ये कारणों साई विष्णु है। ये कारणों अकेले रहते हैं, सारे ब्रह्मांड जितने हैं सबके मालिक वही है। और यह विष्णु जो है भगवान के दशांगुलम, एक अंगुल के अंदर ही है वो विष्णु। ये जो विष्णु जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कारणों साई विष्णु जो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक। वो जो भगवान जिसको कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके एक अंगुल में है वो, एक अंगुल, एक अंश की शक्ति से वो विष्णु पैदा होते हैं, तो सारे ब्रह्मांड को वो चलाते हैं। वो विष्णु हो गए एक कारणोसाई। और जितने ब्रह्मांड हैं, बहुत ब्रह्मांड हो गए, सबके मालिक हो गए कारणोसाई विष्णु। और हर ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो क्षीरोदसाई विष्णु, क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में दूसरे विष्णु निवास करते हैं, जो हम लोगों के पृथ्वी लोक है। यह ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड हम लोगों वाला है। इसके एक विष्णु होते हैं जो क्षीरोदसाई विष्णु कहलाते हैं, और एक तीसरे विष्णु होते हैं जो हमारे आप सबके हृदय में निवास करते हैं, सबको पैदा करते हैं, सबका पालन करते हैं, वो कहलाते हैं गर्भोत्साई विष्णु। 3 तरह के विष्णु हैं, एक कारणोसाई विष्णु, क्षीरोदसाई विष्णु, गर्भोत्साई विष्णु।
सब उसी विष्णु की, महाविष्णु की शक्ति लेके सब आए हुए हैं। जितने भी अवतार हुए हैं सब विष्णु के ही अवतार हैं, चाहे वो राम रूप में आए हो चाहे जिस रूप में आए, सब महाविष्णु ही हैं। तो उन्होंने कहा पयोव्रत करो, बता दिया पयोव्रत बड़ा कठिन है, साल भर करना पड़ेगा और एक भी त्रुटि अगर हो गई तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बताया कि जब फागुन महीना शुरू होता है, अब फागुन महीने का जब अंधेरा पक्ष होता है तो पहले दिन से इस व्रत को शुरू किया जाता है। व्रत जो है निराजल रहते हैं, पूरी विधि बता दिया, एक एक दिन का बता दिया, साल भर की विधि। अब अम्मा बेचारी बहुत कष्ट सहती है बच्चों के लिए, बच्चों का कल्याण हो जाए, अम्मा बेचारी जितना कष्ट हो, अगर कोई प्राण मांगे तो अम्मा दे देगी। माँ का ये गुण होता है, बाप नहीं देगा, अम्मा दे देगी। अम्मा ने पूरा पालन किया, अम्मा ने जब पालन किया, साल भर पूरा हुआ तो विष्णु जी प्रसन्न हुए। कहेंगी मांगो, तो कहेंगी भगवान आप मेरे पे प्रसन्न हैं, तो ऐसा करिए कि हमारे बच्चों का राजपाट जो है लौट जाए, हमारा लड़का इंद्र फिर बन जाए, राजा हो जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा लड़का इस समय बलि से जीत नहीं सकता, तो कहे भगवान हम आपको प्रसन्न किए हैं और इसीलिए आप प्रसन्न हुए तो हमें वरदान दो, जैसे हो वैसे हमारा कल्याण करो। तो कहे कि ठीक है, अब जब तुम मांग रही हो तो इस समय हमको बताया ना, सतोगुणी अवतार, रजोगुणी अवतार, तमोगुणी अवतार। भगवान ने कहा हमको तमोगुणी अवतार लेना पड़ेगा, हम तुहार लड़के बन के आएंगे, हम दान मांगेंगे। दान मांगना तमोगुणी कहलाता है। तो भगवान कहे कि अपने भक्त के कारण, तुम्हारे कहने के कारण मैं ये अवतार लूंगा, तमोगुण का अवतार लूंगा। अब बलि को मांगूंगा मैं उससे राज, तुम्हारे लड़के को दूंगा। अब देखो 52 इंची का रूप धारण करके गए, मांगा 3 पग जमीन और नाप लिया सारा ब्रह्मांड, बांध दिया बलि को, है ना। तो ये अन्याय ही तो है। इसीलिए भगवान के कार्य को कभी अन्याय नहीं कहा जाता। लेकिन वही उनकी बिटिया रत्नमाला थी, जब ये गए मांगने के लिए, छोटा सा बच्चा था, देखी तो खुश हो गई, हाँ मेरा लड़का इतना सुंदर होता, दूध पिलाती, गोद में लेती। भगवान ने कहा चलो कृष्णा अवतार में पूरा करूंगा। और जब वो मांग लिए, वो बड़े हो गए, पहले पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तो इतनी नाराज हुई, कहीं कि अगर मतलब मौका मिले तो इसको जानते तुम आते। तो भगवान ने कहा माँ अब तो तुम्हारा लड़का होना स्वीकार कर लिए, तो आज जहर भी पिएंगे वही उम्र में आकर। तो पूरी तरह का उन्होंने जहर पिया। तो भगवान के भी 3 तरह के अवतार होते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या है, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु खानी। विश्व विदित एक कै देशु, सत्य के तुतः बसै नरेशु। अब प्रताप भानु तक मैंने सुना दिया था, सचिव उसका जो हुआ था धर्म रुचि। तो सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबड सब समर जुझारा। बहुत सेना थी इसके पास, 4 तरह की चतुरंगिनी सेना थी, अपार थी, गिनती नहीं थी। अमित सुभट थे इसके पास, और सब के सब युद्ध में जूझ जाने वाले थे। सेन बिलोक राउ हरसाना, अरुआजे गह गहे निशाना। ये सुन करके राजा प्रताप भान बहुत खुश हुआ और डुग्गी बजा के विश्व विजय कर दिया। विजय हेतु कटकटी बनाई, सुदिन साधु निप चले उपजाई। कटकटी बजा करके सुदिन देव के पंडित से विजय के लिए निकला। अजह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। उन्होंने जबरदस्ती सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, सातों सप्तदीप जो 7 दीप है सबको अपने बस में कर लिया।
अलई लई दंड छाड़ रिपुदी ने दंड ले लेके सबको कह दिया जाओ राज करो। असकल अवनि महकाल सकल अवनि मंडल ती काला, सारे धरती पर केवल एक राजा था, एक प्रताप भानु महिपाला, केवल एक राजा। स्वस विश्व करि बाहुबल निज पुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी करवाइए YouTube पे।